शशि जी का स्पीकर। हाँ, आपका ओन है, बोलो। आगे। ओम शांति दीदी। हाँ। अब गुरु द्रोणाचार्य जी को पांचवें हाँ। दिन बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बहुत बहुत बुरी तरह युधिष्ठिर की पिटाई की। और जब वो हम्म। मारते मारते थक गए, तब युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी आज मुझे अपना पाठ याद हो गया। और हम्म। जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि आज मुझे अपना पाठ याद हो गया कि गुस्सा बुरी बात है, जैसे ही उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो पाठ तो पढ़ा रहे हैं कि गुस्सा नहीं करना, और वो खुद गुस्सा कर रहे हैं। उनसे शर्मिंदा हुए और युधिष्ठिर को उन्होंने अपने गले से लगा लिया कि आज तुमने मुझे सही पाठ पढ़ाया है कि मैं कह तो रहा हूँ कि गुस्सा नहीं करना, करना नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदर धारण नहीं कर रहा वो चीज। तो जब तक आप किसी अच्छी चीज को धारण नहीं करोगे, तो वो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, आप विश्वास करो, प्यार करो और उस चीज को धारण करो। जो आपका मन, आपका दिल, आपकी जो आत्मा है, वो हर वक्त आपको बताती है। कोई भी आप गलत काम करोगे तब भी आपको सचेत करेगी। आपका अहंकार ऊपर बढ़ के वो काम करवा देगा, लेकिन आपकी आत्मा आपको सचेत करेगी कि नहीं, ये गलत काम है, ये काम नहीं करना। तो अपनी आत्मा की सुनो, अपने दिल की सुनो, और सबका सहयोग करो और सबको आदर सम्मान दो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। साक्षी। साक्षी का स्पीकर ऑन कर दो। होएगा। ओम शांति आंटी। ओम शांति। आंटी कल की बात है, आरवी को बहुत तेज बुखार हो गया था और वो हम्म। उतर नहीं रहा था। हर 3 3 घंटे बाद बुखार चढ़ रहा था। तो हम्म। बाबा के साथ योग लगाया, बाबा के साथ चिपका दिया उसे, बाबा का शिवलिंग लाइट का, और वही आरवी चिपट गया उनके साथ, लिपट गया उनके साथ। फिर एकदम से ध्यान आया कि बाबा अमरनाथ का ध्यान आ गया कि बर्फीले बाबा आए हैं, मतलब अपने आप वो सामने आ गए। फिर आरवी को उनके साथ लगाया और बुखार उतर हाँ। गया। उसके बाद नहीं चढ़ा। वही महामृत्युंजय का जाप किया और उसको चिपटा दिया आरवी को बाबा के साथ, और उसकी पिंडी के ऊपर बाबा की आरवी का हेड रख दिया, और वही संकल्प चलाया कि हर हर महादेव ने सब हर लिया, और उसके बाद फिर फीवर नहीं आया। बहुत बढ़िया। बाबा बाबा ने अपने आप रास्ता दिखाया। पहले तो लाइट के शिवलिंग के साथ जोड़ा, पर फिर वो बर्फीले बाबा अपने आप ही आ गए। ये अंदर का टेम्परेचर बढ़ा तो बर्फीले बाबा ने टेम्परेचर को मेंटेन। एक और एक्सपीरियंस बताऊंगी आंटी। ये हाँ। बहुत पहले का है। आरना थी एक एक साल की होगी, एक सवा साल की होगी, फिर चलना ही सीखा था उसने, गुड़िया ने हम्म। मेरी। तो हम लोग 8th फ्लोर पे रहते थे। वो पता नहीं चला कब दरवाजा खुला हुआ था और वो बाहर निकल गई, घर से बाहर निकल गई। वो सीढ़ियों से 8th फ्लोर से 14th फ्लोर तक पहुंच गई, अपने आप बिना गिरे, मतलब चलते चलते सीढ़ियों से अपने आप पहुंच गई। और मेरी जान निकल गई, घर में सबकी जान निकल गई, ऊपर नीचे में पूरी सोसाइटी में भागी कि कहाँ चली गई आरना, कहाँ चली गई। वही बाबा के साथ जोड़ा, बाबा को बोला, बाबा कहाँ गई आरना, ढूंढवाओ। वो इतनी छोटी बच्ची सीढ़ियों में भी गई, गार्ड से पूछा, कुछ नहीं पता लगा। फिर 14th फ्लोर पे किसी के घर में किसी ने देखा कि इतनी छोटी बच्ची सीढ़ियाँ अकेली चढ़ रही है, तो उन्होंने पकड़ उसे उठा लिया। फिर मेरे को एकदम आवाज आई तो मैं 14th फ्लोर तक गई भाग के। पर मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब उसका पैर भी स्लिप नहीं कराया, बाबा ने उसको बिल्कुल सेफ रखा। सीढ़ियाँ इतनी चढ़ के अकेली गई, सब बाबा की कृपा है। 6 मंजिल चढ़ गई। हाँ, अपने आप पता नहीं कैसे कहाँ, और मैं यहाँ घूम रही, यहाँ वहां, गार्ड से नीचे पूछा, नीचे भी नहीं गई, समझ ही नहीं आया कहाँ पे। उसी टाइम बाबा को याद किया और फिर वो मिल गई। कितनी बढ़िया बात है। और। और भी एक बार ऐसा हुआ था, वो उसने वो पी लिया था, नेल पेंट का रिमूवर पी लिया था उसने, आपको बताया था मैंने। हाँ। पर फिर वो उसने पिया था और उसने उसी टाइम थूक दिया था। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें तो बहुत सारी हैं, जब बाबा ने मतलब कहते हैं ना, वो 100% साथ दिया है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ऐसी। कमी उनकी तरफ से नहीं है कभी, बस कमी बस अभी हमारी मेरी तरफ से है, उनकी तरफ से तो कोई नहीं है। वो तो
100% से भी ज्यादा उनका कमिटमेंट है, उनका समर्पण जो है ना वो तो बहुत ज्यादा है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लीना, लीना वो सब चले गए तुम्हारे दोस्त आगे। सब जा रहे हैं आगे। बोलो, क्या समझ आया और क्या नहीं। स्पीकर ऑन करो अपना। मैं भी जाऊंगी, टाइम लग रहा है, बस थोड़ा आएंगे, थोड़ी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, वही बाबा है ना साथ है। हाँ, दूर तो होनी है, हो ही पड़ी है बस। मुझे टाइम लग रहा है, भगवान का 100%, भगवान मुझे 100% दे रहा है, मैं नहीं दे पा रही हूँ, मेरी गलतियां हैं तो कुछ, वो भी ठीक कर लूंगी, करवा देगा भगवान, मतलब मेरी गलतियां, मुझे मालूम है मेरी क्या गलती है। ये देखो लास्ट वाले भी फास्ट जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगी एक दिन, झंडा गाड़ना है मुझे पता है, जिंदा इसीलिए हूँ झंडा गाड़ने के लिए, नहीं तो पैदा ही नहीं होती। बस ये है कि बीच में कभी आ जाते हैं ना, कहीं ट्यूशन ले रही हूँ, कोचिंग क्लास ले रही हूँ, तो उससे बढ़ूंगी आगे, बहुत बढ़िया। कोचिंग आप दे रहे हो, बस बिल्कुल। इसीलिए पीछे नहीं कमजोर नहीं, रहूंगी। किसी भी हाँ जी परिस्थिति दीदी, के सामने कमजोर नहीं पड़ना। नहीं पढ़ना बिल्कुल, मैं बस बाबा की बच्ची हूँ और बाबा मेरे साथ है, बस 2 शब्द, ये सिर्फ 2 शब्द याद रखने, मुझे कुछ नहीं याद रखना, आगे ना पीछे कुछ नहीं। बस अभी मेरा मकसद सिर्फ यही है, इसी पर ही काम कर रही हूँ अभी, इसलिए चुप बैठी हूँ अभी, कि देखूं कितना आगे बढ़ रही हूँ। बहुत आज ही बढ़िया। संकल्प लिया था, ले और रही थी, पर आज पक्का लिया, आज बार बार देख रही हूँ हर घंटे में, याद है वो शब्द, याद है मुझे, लिया था तो मैंने बहुत दिन से, पर लेकिन हो नहीं पा रहा था, आज हर घंटे बार बार, सोती सो के उठ के भी, अरे नहीं भले मुझे, मैं भगवान की बच्ची हूँ, भगवान मेरा साथी है, बस और कुछ नहीं, उसी में ही सब कुछ, पूरा सार जिंदगी का वो ही है, कुछ नहीं है, हम भाग रहे थे इधर उधर, कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट किया है, सब कुछ पता होने के बाद भी, पर दीदी कहीं बीच में आता है, कितना भी कर लो कुछ आता जरूर है, बस उसमें ये है कि हाँ मैं थोड़ी फेल हो गई बस, पर अब नहीं होंगी, क्योंकि उसने 100% दिया, उसमें फेल में भी 100% भगवान मेरे साथ था, भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, भगवान ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मैं छोड़ देती हूँ कि ये खाई आ गई, ये आ गई, मैं डर के मारे मैंने छोड़ दिया, पर उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए, पर हाँ मैं जीत के दिखाऊंगी, किला फतेह मुझे ही करना है, ये बहुत मेरा बढ़िया। वादा है भगवान से भी आपसे भी। बस पक्की सोच आज पक्की है तो हो ही जाओगी। नहीं रखनी है ये तो 100%, अब तो 100%, हर चीज में 100%, पता नहीं आखिरी सांस कब हो, कुछ पता नहीं, तो अपना हाँ, कम से कम ये जाते समय 100% तो दे जाए, कुछ नहीं पता, किसी का एक पल का नहीं पता, तो फिर ऋचा, ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम- मेरे को तो आंटी काफी, देखो टाइम तो बहुत हो गया क्लास सुनते सुनते, और धीरे धीरे असर इम्पैक्ट आया, लेकिन अब इन दिनों में सबसे ज्यादा ये हुआ कि आपने बोला कि सब समर्पण, मतलब कुछ बात है हम्म। बाबा को कह, अब तो मुझे कुछ बात हम्म। होती है बाबा देख लेना कर लेना, मतलब हम्म। पहले मुझे जैसे आ जाता था, गुस्सा आ जाता था, कोई बात है, बच्चों को कुछ भी घर में चलती है गृहस्थी में, अभी कुछ होना, अच्छा देख लेना, अच्छा चलो हम्म। ठीक है, अच्छा हो जाएगा, और पता ही नहीं हम्म। चलता कि वो काम वो चीज अपने आप ही मतलब हो रही है, हो गई, हो भी जाएंगी धीरे धीरे, और मतलब बड़ा सहज, जैसे ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं, इतना टाइम यूं ही वेस्ट करा, पहले पहले से ही लग जाते, पहले से ही कर लेते, पर ठीक है अभी भी देर नहीं हुई है अभी भी ठीक है अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, मतलब सोते उठते, अब तो बच्चों को भी हर चीज पता चल गई है, बच्चे भी कहीं जाना है आना है, बाबा साथ चलो,
बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, बाबा ऐसे कर दो। जैसे हम नहीं होता कि माँ बाप को कोई चीज कह रहे होते हैं कि हाँ माँ बाप को ये चीज कहनी है। हेलो, 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 बहुत बढ़िया। हेलो। हाँ जी आंटी, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ पता जी। चला था ना कि टाइम वेस्ट हुआ, क्यों किया टाइम वेस्ट। बोसु, ऐसे ही लिखा होगा बाबा ने, अब देना ही अब होगा। हम्म। बाबा ने देना ही अब होगा ना। कोविड आया ही शायद हमारे लिए है। कोविड ना हाँ, आता तो हम आपसे मिलते ही ना, हम आपसे जुड़ते ही ना, मतलब इतना कुछ हम हमें मतलब मिलता ही ना। ये बात भी है ना। अब बच्चे भी जैसे माँ बाप से बात करते हैं, हम माँ बाप से, माँ बाप जैसे हाँ बाबा ऐसे कर लो, मतलब वो असल वाले माँ बाप शायद पीछे हो गए। मतलब जो जिसने पैदा किया वो पीछे हो गया, बाबा से ज्यादा मतलब हर वक्त रहता है। मम्मी से बात हो ना हो 2-2 3-3 दिन, 1 घंटे वाली आप वाली क्लास तो जरूर होनी है। मम्मी पापा पीछे हो गए हैं, मम्मी को भी पता है कि इस टाइम पे फोन नहीं करना, उसकी क्लास आ रही होती है। तो ये ठीक है, मतलब अच्छा अच्छा समय व्यतीत हो रहा है बाबा के साथ, बहुत अच्छा समय व्यतीत हो रहा है। आशा करते हैं आगे भी बहुत अच्छा होगा। सही होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड थैंक से यू। बेटर हुआ है, बेटर से बेस्ट होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आंटी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ओम शांति। ओम अच्छा, शांति आंटी। ये कौन बैठे हैं पीछे पीछे वाले? अंबिका जी। हाँ, क्या समाचार? जी पहले से काफी। हाँ, नहीं, स्पीकर बंद हो गया आपका, आवाज बंद हो गई। हाँ। ध्यान कर रही हूँ, मेरा ध्यान लग रहा है, लेकिन दीदी हाँ। मेरे सिर में दर्द हो जा रहा है जब मैं ज्यादा ध्यान कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा जितना आपसे सहा जाए दर्द, उतना सह लो। फिर ध्यान नीचे ले आओ, फिर दोबारा लगाओ, फिर थोड़ा सह लो, फिर ध्यान नीचे लाओ, क्योंकि सारा ब्लॉक है ना ये खुलेगा जी तो दर्द तो करेगा। एक बार जब ये खुल जाएगा ना, फिर ये दर्द आपका हमेशा के लिए खत्म। पहले 2 दिन तो मेरे को ठीक लगा, लेकिन हम्म। कल से मेरे सिर में दर्द हुआ है। जैसे हुआ भी मुझे क्लास में बैठी ध्यान लगा रहे थे ना जब हम, तभी हुआ, उससे पहले तो, लेकिन अभी भी हटा नहीं, दर्द ही है। ये भी हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन वीडियो ऑन करके किया करो क्लास। सिर में दर्द था ना तो मैंने नहीं किया। है। सिर दर्द था ना तो मैंने नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी। ज्यादा कोशिश करके वीडियो ऑन करके। ठीक जी। है। हम्म। हाँ जी। भाई साहब। गोयल भाई साहब। अंजू। अंजू। हाँ। ओम शांति दीदी। आवाज नहीं आ रही, मैं बिल्कुल सामने आओ। 3-4 दिन पहले कीर्तन में गई थी दीदी किसी के। 3-4 दिन से। 3 दिन पहले मैं किसी कीर्तन में गई थी, कीर्तन में गई थी किसी, उसमें क्या भजन कोई गा रहा था, ओमे ओम समाया है। हम्म। तो उस टाइम जितनी भी संगत बैठी थी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। जितने परमात्मा आए हैं और शक्ति साथ में। हेलो। हाँ। तो ऐसा हो गया कि पूरी लाइट में वहां, हम्म। जितना वैसे लाइट नहीं जग रही थी, ऊपर वाली लाइट जग रही थी जो पॉप लाइट होती है भाई। हम्म। और इतनी रोशनी होगी, सब कह रहे हैं क्यों देख रहे हैं, रोशनी कहाँ से आ गई।
कहते कुछ किया हम्म है क्या आपने? मन करना मैंने कुछ नहीं किया। कि फिर किसी और से पूछा कुछ, मैंने कहा परमात्मा आए हुए हैं साक्षात। हम्म और मेरे को मतलब 95% शांत भी हूँ, ठीक भी हूँ मैं अपने तकलीफ से, जो मेरे अंदर तकलीफ है, और ध्यान रहता है उसका। लेकिन फिर भी एक आधा गुस्सा आ जाता है एक आधी बार। हम्म गुस्से का मतलब कुछ भी कह लो, ऐसा पेपर आता है कि थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, उसके लिए मैं क्या करूं? हम्म। उसके लिए फिर बैठ के अपने आप को एकाग्र करो। सामने मान लो गौरव ना होके और कोई पेपर ऐसा आता है कि उससे भी बढ़ के, हम्म इस तरह मान लो आपने मेरे को एक बात 10 बार समझा दिया, 20 बार समझा दिया, और सामने वाले को वो बात किसी तरीके से समझ में ही नहीं आती, तो जो तो बिल्कुल डिप्रेशन है या क्या है? उसकी समझ इतनी है। 24 घंटे है ना, मतलब एक ही काम होता है कि ये चीज यहाँ रख दे, ये यहाँ कर दे। मतलब ऐसा लगता है कि कई बार तो मैं, मेरा पेपर है, कई बार लगता है कि छोड़, कई बार फिर एक आधी बार गुस्सा भी आ जाता है। क्या करूं मैं इस सिचुएशन से? कैसे भागूं? कैसे मेरे सॉल्यूशन होएगा ये? गौरव की मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये समस्या उस मेरे सामने आत्मा मोटी आ गई। हाँ जी, उस आत्मा का और अपना दोनों का योग लगाया करो। ठीक है। मतलब मुझे दोनों का कई बार तो योग लगता है लगाया कि करो जो हमारे 95% ये बीच डिप्रेशन में में है। हाँ जी, है, जो कई बार तो हमारे ये बीच लगता है। में किसी हाँ भी जी, प्रकार का कोई अवरोध है वो मिट जाए। क्योंकि हर वक्त एक आदमी सोचते सोचते 25 दिन आप अवॉइड कर दोगे, 26 दिन कर दोगे, फिर एक दिन तो आ ही जाता है। उसमें हर चीज वेस्टेज भी हम्म हो रही है, घर की भी, सामान भी। अगर आप सामने देख रहे हैं, सामने वेस्ट हो रहा है, आप खुद करोगे कि बोलोगे या नहीं बोलोगे, क्या करोगे? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं कोशिश बहुत चेंज लाती हूँ, हम्म लेकिन फिर भी एक बार ही हो ही जाता है। ठीक है। उसके लिए मुझे कुछ बताओ, मैं मतलब परेशान हूँ इस चीज से। बताएंगे। हाँ, मैं छूटना चाहती हूँ इस चीज से बिल्कुल, अब लास्ट मोमेंट है। हाँ ठीक है, बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति।